अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी हज़रात कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है वो लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानते और वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो मदरसा मकतब नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, शर्म आती है उनको। हालांकि इल्म हासिल करने का कोई उम्र नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा शर्माते हैं, वो नहीं जा सकते। तो यहाँ से आप सीख सकते हो। हम बेसिक से सिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से। जैसे कि अगर आपको अलिफ का भी नहीं पता, बा का भी नहीं पता, मतलब कि हरूफ भी नहीं पहचानते आप, इतना भी नहीं जानते, तो हम यहाँ से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हज़रात ये सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ना जानते अभी भी सही तरीक़े से, या पढ़ लेते हैं लेकिन उनके मखरज सही अदा नहीं होते, अदायगी नहीं होती हुरूफ की उनकी, या गुन्ना इख्फा वगैरह नहीं कर पाते। क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं है, कुरान को तरीक़े से, जिस तरीक़े से कुरान को पढ़ा जाए उस तरह से पढ़ना, ये है बड़ी बात। इसमें सवाब है और उस तरह से कुरान सुनने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जो भी हज़रात कुरान को पढ़ना सीखना चाहते हैं, वो दुनियावी एतबार से तो बहुत बड़े ओहदे पर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पायलट हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कुरान नहीं पढ़ना जानते। वो कुरान जो कि पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए ये एक मौजिज़ा है, आजिज़ करने वाली है। ये कुरान सबसे बड़ी मौजिज़ा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन देखिए कि मुसलमान जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने जानते नहीं हैं। तो इसलिए अगर कोई पढ़ना जानता है, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़े, रोज़ एक ही सफ़ा क्यों ना हो लेकिन पढ़े, और दूसरों को भी सिखाए। जो नहीं पढ़ना जानते उनको कोशिश करें कि वो पढ़ना जान जाएं, ठीक है। ये एक सवाब का ही काम है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चों को इस वीडियो से दूर रखें। बच्चे अगर कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ना सीख जाए, तो अल्लाह के वास्ते उनको इस वीडियो के माध्यम से ना सिखाएं, बल्कि उनको मदरसा मकतब भेजें, ठीक है। आपको पता ही होगा कि बच्चों को वीडियोस के माध्यम से कुछ सिखाना नुकसानदेह है, उतना कारगर नहीं है। क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं, कोई भी इल्म सीखता है तो दो वजहों से सीखता है। नंबर एक कि अगर तो वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करे तो वो पढ़ना सीख सकता है, अगर तो वो उस्ताद से डरे तो वो पढ़ना सीख सकता है। तो ये चीज़ें, अगर आपके दिल में उस्ताद की इज़्ज़त है तो आप इज़्ज़त में आप सबक याद करोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। और अगर तो आपके दिल में उस्ताद की डर है तो आप उससे भी वही चीज़ करोगे। तो बच्चों को मकतब मदरसा भेजें, वहाँ से उनको सिखाएं, ठीक है। उस्ताद की निगरानी में सिखाएं, बेहतर रहेगा। यहाँ से बिल्कुल ना सिखाएं। दूसरी बात कि बड़ों को अगर सीखना है तो यहाँ आ सकते हैं और इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। अगर एक बंदा भी अगर हमारी वीडियो में आके हमारी वीडियोस देखता है, वो सीखता है, तो इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। और अगर एक बंदा भी नहीं आता फिर भी हम वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब मैं मर जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो किन्हीं को ख्वाहिश हो कुरान सीखने की, लेकिन वो शर्माते हों मदरसा मकतब जाने में, लेकिन उनको अगर मेरी वीडियो मिल जाए और मेरी वीडियो के ज़रिए से अगर वो कुरान पढ़ना सीख जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ है, मैं कुरान को सिखाता हूँ, सिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो बेशक आइए, इंशाल्लाह हम सिखा रहे हैं। और कुरान को सीखने के लिए सबसे पहले, अगर जो हज़रत जानते हैं ये हरूफ जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आपको पता है कि ये हरूफ क्या हैं, तो ये सब चीज़ें पता है आपको, लेकिन कुरान नहीं पढ़ना आता आपको, तो आप थोड़ा बर्दाश्त करिए, ये इनको पढ़ाने दीजिए, आप भी देखें, या फिर आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। जब उस सबक तक हम पहुंच जाए जहां से आपको नहीं पता, फिर आप देख लेना।
और अगर चाहते हैं आप यहाँ से देखना, आप थोड़ा और जहन नशी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी चीज़ें मैं बता देता हूँ कुरान को सीखने के लिए। सबसे पहले कि ये एक आप किताब ले लेना जो मेरे पास है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है एक पन्ना वाली किताब ना। एक पन्ने वाली किताब कहीं भी आपको मिल जाएगी और ये 5 से 10 रुपये में आ जाएगी, ज़्यादा जो है महंगी किताब नहीं है ये, ठीक है। दूसरी बात कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते ध्यान दें उस पर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे ज़ोर लगाने की कोशिश न करें। मतलब कि अगर मैंने सिखा दिया कि हाँ भाई ये वाला जो हर्फ है इसको अलिफ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अलिफ 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 करके रटे जाएं और रट्टा मार के इसको याद करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं। हाँ, याद भी करो लेकिन आप पहचानो, शक्ल पहचानो कि अलिफ ऐसा होता है नहीं, बा ऐसा होता है, शक्ल जानो। जब ये आप पूरा अल्फ़ाबेट्स, ये हरूफ सारे पढ़ लोगे, पूरा यहाँ तक के पढ़ लोगे, यहाँ तक के होता है, ठीक है। ये ऐसी वस्सलाम लिखा हुआ है, यहाँ तक के होता है। अब देखो ये 4, 8, 12, 16, 20 है ना, 24, 28 और 2, 30 हैं। कुरान पढ़ने के लिए 30 हैं, बाकी उर्दू पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा हैं, जैसे पा, टा है ना, था, गा, ये सब अरबी में नहीं आता और कुरान अरबी में है, तो इसलिए यहाँ पे पा, टा, था, धा, गा ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उर्दू भी हम पढ़ने के लिए सिखाएंगे, लेकिन आप पहले कुरान पे ध्यान दें, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सबसे शुरू, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब होता है कि मेरे रब हमें इल्म सिखा। इल्म, समझ रहे हो आप, इल्म बहुत ही बड़ी दौलत है। तो वो कोई भी दौलत, कोई भी चीज़ अगर मांगी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी जाती है। तो आप इसको अगर याद कर सकते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इतना रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो आप याद करें। और कुछ भी याद करने से पहले अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आसानी होगी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन, मतलब इल्म का सीखना, इल्म के सीखने की चाहत होना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बस कोशिश ये करें कि हरूफ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहचान सके। ये सारे चीज़ें मैं अगर पढ़ा दिया मैंने, तो अगर मैं कहीं से भी पूछूं कि हाँ भाई ये बता दो कि ये कौन सा हर्फ है, या ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, कहीं से भी अगर पूछ दो तो आप फट से बता सको कि हाँ ये हर्फ है, ठीक है। तो इस तरह से हरूफ को पहचानना है, ठीक है। दूसरी बात कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इसके पैसे लग रहे हैं तो पैसे देकर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वो लोग भी सब्सक्राइब ना करें जो कि सब्सक्राइब करने पे ये समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी, इज़्ज़त उनकी चली जाएगी, तो वो लोग भी सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इज़्ज़त के लिए अगर इज़्ज़त जा रही है आपको और फिर भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। हाँ, जिन लोगों को ना पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने का और ना ही कोई इज़्ज़त जा रही है उनकी, तो वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और फिर लाइक का कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपको याद करना है, कोई अगर शक हो, शुबा हो, कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और फिर दूसरी बात कि अगर कोई आपके साथी हैं जो आपके जैसे ही कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें। और ये पहला पार्ट है, ये तो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन इसके बाद वाले जो पार्ट्स आएंगे, इसके बाद के जो असबाक आएंगे वो उतने बड़े नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा, बस उतने ही मिनट के होंगे, ज़्यादा 4 से 5 मिनट के होंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बस आप मेहनत से पढ़ें। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि ये कौन से हरूफ हैं। तो ज़्यादा नहीं भाई, बस
12 हरूफ दिखाऊंगा आपको कि ये कौन सी हरूफ हैं। और हरूफ बोले तो आप उसको बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश में होते हैं ABCD, तो इसको आप बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, मतलब हरूफ बोल सकते हैं, हरूफ मतलब अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं। तो अभी मैं 12 हरूफ आपको बताने जा रहा हूँ। हरूफ बोलते हैं जमा, मतलब बहुत सारी अल्फ़ाबेट को एक अल्फ़ाबेट होता है, एक अल्फ़ाबेट्स होता है। तो हर्फ हो गया अल्फ़ाबेट और हरूफ हो गया अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो ये एक हर्फ है, ये है अलिफ, ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ह, ख, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन। अभी मैं हरूफ की अदायगी के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मखरज के पीछे नहीं जा रहा हूँ। बस आप ये कोशिश करें कि आप इनको पहचान सकें सही से कि कौन सा हरूफ है, कौन सा हर्फ है, ये बस पहचान लें। एक बार पहचान लेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि मैं आपको हरूफ के अदायगी का तरीक़ा भी बताऊंगा, उनका मखरज भी बताऊंगा। अब इंशाअल्लाह सही से उन हरूफ को अदा कर सकेंगे। तो एक बार और ध्यान दीजिए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ह, खा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन। ये 12 हरूफ मैंने आपको बताए हैं। ये 12 हरूफ आप देख लें, बिल्कुल ध्यान रखें कि कौन सा हर्फ है। ये अलिफ है, ये सीन है, ये जीम है, ये हा है, ये सा है, ये दाल है, ये दाल है ना। तो इस तरह अगर कोई पूछ दे आपको, आप जैसे याद तो कर लिए लाइन से कि अलिफ है, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, ऐसे तो आपने याद कर लिया। लेकिन आपको अगर कोई बोल दे कि आप एक कॉपी पे ता लिख के दो कि ता कैसे लिखा जाता है, तो फिर आप ता ना लिख सको, या सीन कोई बोले कि सीन लिख के दो तो सीन ना लिख सको, या कोई बोले ये कौन सा हरूफ है तो आप वो ना बता सको। तो आपको ऐसा पहचानना है कि अगर आपको कोई कॉपी पे लिखने बोले कि भाई हाँ खा लिख दो, या जाल लिख दो, सीन लिख दो, सा लिख दो, जो भी हर्फ लिखने बोल दे जो आपकी नज़र से गुज़र चुका है, जो आपने पहचान लिया, तो आप लिख दो आसानी, ठीक है। तो ऐसा इसको पहचानना है। एक बार और देख लें, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ह, ख, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन। तो चलिए बस वीडियो यहीं पे रोकते हैं। आप ये सीन तक के अज़बर याद कर ले, पहचान ले हरूफ। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तो रोज़ वीडियोस डालूँगा, लेकिन आप दूसरी वीडियो तभी देखना, दूसरे सबक पे तभी जाना जब पहला सबक आपको पक्का हो जाए कि हाँ ये मैंने याद कर लिया है। चाहे उसके लिए 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता ही क्यों न लग जाए, लेकिन आप दूसरे सबक में तभी जाना जब आप पहले सबक को सही से पहचान लिए हो, सही से याद कर लिए हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।